बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? इट इज अ टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट मीन्स दैट इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम टू ऑप्शंस। ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्या होती है? अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट भी टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये अल्टरनेटिव है इफ एल्स स्टेटमेंट का। इसका मतलब ये है कि ये इफ एल्स की तरह काम करती है, उसका मुतबादिल है कंडीशनल ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये थ्री ऑपरेंड्स को यूज करती है। एक होता है यूनरी ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पर ऑपरेट करती है। एक होता है बाइनरी ऑपरेटर, ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड पर ऑपरेशन करता है। टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर वाहिद एक ऐसा ऑपरेटर है जो टर्नरी ऑपरेटर है, जो थ्री ऑपरेंड्स पर ऑपरेट करता है या उस पर ऑपरेशंस करते हैं। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या है? इसको दो तरीके से हम यूज करते हैं। पहला देखें, ये लिखा हुआ कंडीशन, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। दरमियान में क्या है? कंडीशन के फौरन बाद आता है क्वेश्चन मार्क, और स्टेटमेंट 1 के बाद यहां पर ये आता है कॉलन, और आखिर में सेमीकॉलन। अब इसका असूल क्या है? इस कंडीशन का जवाब अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन का जवाब फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। ये इसका असूल है, ये इसका कानून है। इसी तरह दूसरे तरीके से अगर इसको हम यूज करें, यहां पर वेरिएबल लिखना है, फिर इक्वल साइन, फिर कंडीशन लिखनी है, फिर क्वेश्चन मार्क लिखना है, फिर ऑपरेंड 1 या वैल्यू 1 यहां पर, और यहां पर ऑपरेंड 2 या वैल्यू 2। अब यहां पर क्या होता है? अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ऑपरेंड 1 की वैल्यू इस वेरिएबल को मिल जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑपरेंड 2 की वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, इस वेरिएबल को मिल जाएगी। अब इसको एक प्रोग्राम के जरिए हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक प्रोग्राम है राइट ए C++ प्रोग्राम डेट इनपुट ए नंबर। एक C++ का प्रोग्राम लिखना है जिसपे एक नंबर को इनपुट लेना है रन टाइम पर, एंड डिस्प्ले कराना है वेदर इट इज इवन और ऑड, ये इवन है या ऑड है। अब हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इंट एन एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। सी आउट एंटर नंबर, इस लाइन के लिखने से क्या होगा? सी आउट का काम होता है प्रिंट कराना। सी आउट किस चीज का एब्रीविएशन है? कंसोल आउटपुट स्ट्रीम। ये आउटपुट स्टेटमेंट होती है, ये आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस लाइन के लिखने से क्या होगा? एंटर नंबर एक स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमने कौन सी वैल्यू एंटर की? 10। कोई भी और वैल्यू भी आप एंटर कर सकते हैं। लेट से हम क्या एंटर कर रहे हैं? 10 लिखकर एंटर करेंगे, ये सी इन में जाएगा। सी इन किसको देगा? एन को। तो एन वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। या जो भी आप वेरिएबल को यहां पर वैल्यू एंटर करेंगे रन टाइम पर, वो एन वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब ये लिखा हुआ एन रिमाइंडर 2। पहले इस हिस्से को हल करना। एन रिमाइंडर, ये फीसद नहीं है, ये रिमाइंडर है, यानी n की वैल्यू को 2 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आएगा यानी जो बाकी बचेगा वो इसका जवाब होगा। अब n की वैल्यू हमारे पास 10 है। 10 को अगर 2 से डिवाइड करें हम तो ये आंसर इसका आएगा, रिमाइंडर जो इसका आएगा वो आएगा 0। अब इसका जो रिमाइंडर आया वो 0 है। 0 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो इस वाले हिस्से को सी आउट इवन नंबर, इस हिस्से को ये एग्जीक्यूट करेगा, और ये कॉलन के बाद वाला ये हिस्सा जो है इसको स्किप कर देगा, छोड़ देगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? सी आउट इवन नंबर। तो ये इवन नंबर आंसर में प्रिंट कर देगा, तो ये इसकी आउटपुट हो जाएगी। इसी प्रोग्राम को एक और मरतबा एग्जीक्यूट कर लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होती है? मेन फंक्शन से। एन क्या है? एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। इस लाइन से क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर? आउटपुट में एंटर नंबर। अब हम कौन सा नंबर एंटर कर रहे हैं? 7 रन टाइम पर एंटर कर रहे हैं। ये 7 जाएगा सी इन में, सी इन देगा एन को, तो एन वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वक्त? ये 7 हो जाएगी। अब एन रिमाइंडर 2, ये फीसद नहीं है, ये रिमाइंडर है। एन की वैल्यू 7 है। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो बाकी आएगा वो आएगा 1।
तो 1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब जब ये फॉल्स होगी तो इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा, ये जो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो जवाब में क्या देगा, ऑड नंबर। तो ये आपकी आउटपुट हो जाएगी। अब इसमें गौर से देखें, ये कंडीशन है, ये स्टेटमेंट 1 है और यहां पर ये स्टेटमेंट 2 है। कंडीशन के फौरन बाद आ रहा है क्वेश्चन मार्क, फिर ये स्टेटमेंट 1, फिर ये कॉलन आ रहा है यहां पर, और फिर ये स्टेटमेंट 2 है। तो इसका असूल हमने यही पढ़ा था, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंप्यूटर इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंप्यूटर इस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, एक को स्किप करना है। इसको कब एग्जीक्यूट करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी। इसको कब एग्जीक्यूट करेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। अब यहां पर गौर से देखें, ये कंडीशनल ऑपरेटर यहां पर हमने लिखा है, इसमें 3 ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं। यानी यहां पर एक ऑपरेंड है, क्वेश्चन मार्क के बाद ये दूसरा ऑपरेंड हो गया, ये तीसरा ऑपरेंड हो गया, या तीसरी वैल्यूज होगी, या स्टेटमेंट हो गई। एक और प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे तरीके से मजीद अंडरस्टैंड कर सकें। राइट ए C++ प्रोग्राम दैट इनपुट 2 नंबर्स। हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें 2 नंबर्स को इनपुट लेना है, हमने 2 नंबर्स हमने रन टाइम पर एंटर करने हैं, एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। उन 2 नंबर में से जो मैक्सिमम नंबर है उसे डिस्प्ले कराना है। अब ये हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये हम आयोस्ट्रीम क्या होते हैं, हमारे पास हेडर फाइल होते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ये C++ का फीचर होता है जो C++ की कमांड्स को स्टैंडर्ड तरीके से लिखने का तरीका हमें प्रोवाइड करता है, यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इंट मेन एक फंक्शन है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इंट a, b और मैक्स, ए बी और मैक्स जो है ये 3 वेरिएबल्स हमने लिए हैं इंटीजर टाइप के। सी आउट एंटर नंबर, इससे क्या होगा, एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। हमने कौन सी वैल्यू एंटर किया, अब यहां पर ये 10 प्रिंट नहीं होगा, ये 10 आपको टाइप करना पड़ेगा रन टाइम पर, जब प्रोग्राम को आप कंप्यूटर पर रन कर रहे होते हैं। रन करने का तरीका, कंप्यूटर पे कैसे प्रोग्राम चलाना है, इसके लिए भी मैंने एक लेक्चर प्रीवियसली रिकॉर्ड किया होगा कि कैसे कंप्यूटर पे प्रोग्राम को कोड करना है, कैसे डेव C++ का सॉफ्टवेयर चलाना है, उसमें कैसे प्रोग्राम को कोड करना है, कैसे सेव करना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे इसका रन करना है, कैसे आउटपुट को चेक करनी है। इसका लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो उसको लेक्चर को वॉच कर लेंगे ताकि आप कंप्यूटर पे कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं उसका तरीका आपको समझ आ सके। तो इस लाइन से लिखने से एंटर नंबर प्रिंट हो जाएगा। 10 वैल्यू हम एंटर करेंगे, वो जाएगी सीन में, सीन देगा ए को, तो ए वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10 हो जाएगी। अब फिर यहां पर आएगा एंटर नंबर, इस लाइन से क्या होगा, एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट होगा। हम एक वैल्यू एंटर कर रहे हैं 20 लिखकर एंटर करेंगे, सीन में जाएगी, सीन किसको देगा, बी वेरिएबल को, तो बी वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20 हो जाएगी। अब यहां पर देखें ये कंडीशनल ऑपरेटर लिखा हुआ है, ये हमारे पास वेरिएबल है मैक्स, ये हमारे पास कंडीशन है, ये ऑपरेंड 1 है ए, और ये जो बी लिखा हुआ है ये ऑपरेंड 2 है। देखें ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये कॉलन आ रहा है। अब इस कंडीशन असूल क्या है इसका, इस कंडीशन का जवाब अगर ट्रू होगा तो ए वेरिएबल अपनी वैल्यू मैक्स को देगा, अगर इस कंडीशन का जवाब फॉल्स होगा तो बी वेरिएबल अपनी वैल्यू इस मैक्स वेरिएबल को दे देगा। अब ए की वैल्यू हमारे पास 10 है और बी की वैल्यू 20 है, 10 इज ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो क्या करेगा, बी वेरिएबल अपनी वैल्यू मैक्स को दे देगा, तो मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20 हो जाएगी। अब सी आउट के लिखने से, नीचे सी आउट के लिखने से क्या होगा, मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू, देखें ये जो चीज डबल कामों में होती है वो एज इट इज प्रिंट होती है, मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू, ये जो 20 आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, ये इस वेरिएबल की वैल्यू यहां पर प्रिंट हो रही है। तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई थी हमारे पास, 20 हो गई थी। तो ये आपकी जो रेड कलर में लिखा हुआ ये आउटपुट है, और ये वेरिएबल की वैल्यू को आपने रफ अमल में लाजमी लिखना है ताकि आप इसकी एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकें। इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन कर लेते हैं। ए बी और मैक्स 3 वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, इंट जो है वो डाटा टाइप है। इस लाइन के लिखने से क्या होगा हमारे पास, एंटर नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब ये हमने 50 वैल्यू एंटर करनी है, 50 वैल्यू एंटर करेंगे ये जाएगी सीन में, सीन देगा ए को, तो ए वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। फिर इस लाइन पर आएगा, इस लाइन पर इसके लिखने से क्या होगा, एंटर नंबर स्क्रीन पर प्रिंट होगा। हमने 30 वैल्यू टाइप करके एंटर करनी है रन टाइम पर, जैसे 30 लिखकर एंटर करेंगे वो जाएगा सीन में, सीन देगा बी वेरिएबल को,
तो बी वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर पर इस लाइन पर आ जाएगा। अब ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 30 है, 50 ग्रेटर देन 30 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ए वेरिएबल की वैल्यू किसको मिल जाएगी, मैक्स को। तो मैक्स वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 50 हो जाएगी, क्योंकि ए वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 50 है। अब सी आउट मैक्सिमम से क्या होगा, ये वाली लाइन प्रिंट होगी, मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू 50। अब मैक्सिमम नंबर डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, यानी ये स्ट्रिंग है, तो इसको एज इट इज प्रिंट करेगा। ये जो 50 आ रहा है इस मैक्स के लिखने की वजह से आ रहा है, यानी ये लिखेंगे तो ये 50 यहां पर प्रिंट होगा। तो मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास, 50 है। तो इसमें भी आप ये देखें कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस ऑपरेंड की वैल्यू इस वेरिएबल को मिलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस ऑपरेंड की वैल्यू, बी ऑपरेंड की वैल्यू मैक्सिमम को, यानी इस मैक्स वेरिएबल को मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गए होंगे और कंडीशनल ऑपरेटर की आपको समझ आ गई होगी। आपने इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर कोड करना है, डेव C++ के प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करना है, ताकि और उसको अंडरस्टैंड भी करना है कि कौन सी स्टेटमेंट लिखने से, कौन सी लाइन लिखने से कंप्यूटर क्या परफॉर्म करता है, क्या एक्शन लेता है या क्या आउटपुट देता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।